नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। इसमें हमें गिवन दिया गया है d इज इक्वल टू 5 और S9 है हमारे पास 75। हमें फाइंड करना है इसमें a यानी कि फर्स्ट टर्म एंड A9। ये हमें टू वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। d हमें दिया गया है 5, S9 है हमारे पास 75। अब देखिए Sn होता था, n की जगह कितना लिखा है 9, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 9। अब Sn वाला फॉर्मूला याद कीजिए, वहाँ पे हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ होती हैं, तो वहाँ पे Sn की वैल्यू है हमारे पास, n भी है हमारे पास, d भी है, तो हम a इजीली निकाल सकते हैं। तो Sn के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। फॉर्मूला अब तक तो सभी को याद हो ही गया होगा। Sn यानी कि S9 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75, n की जगह कितना रखेंगे 9 अपॉन में 2a प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 9 -1 और d है हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 2 और साथ में ही 9 पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 2a प्लस 9 -1 हो जाएगा 8, 8 5 जा 40। क्लियर। यहाँ पे ये कैंसिल हो सकते हैं। देखिए ये 3 के टेबल में आता है 9। अब इसको कैसे चेक करना है, 7 + 5 कितना है 12, 3 के टेबल में आता है 12, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 बचा 5, 15 हो गया, 3 5 जा 15, बचा 25, 25 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 50 अपॉन में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस में वैल्यू है, दूसरी साइड भेज देते हैं माइनस में हो जाएगी, 50 अपॉन में 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। अब 3 और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मान लीजिए 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3, सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो जो एलसीएम होता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई 40 ये हो जाएगा 120, वैल्यू माइनस के तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 2a। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो अपॉन में 1 ले लेना, 1 के टेबल में 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 मल्टीप्लाई 40 ये हो जाएगा 120 माइनस का। क्लियर। 50 माइनस 120 दोनों के साइन डिफरेंट है, वैल्यू माइनस होगी, 120 में से 50 गए बचा 70, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 70 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2a। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, तो -70 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू a। अब देखिए 2 इवन नंबर है, 70 भी इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 0, 10 बन गया, 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे माइनस का 35। नेक्स्ट हमें निकालना है A9। A9 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 8d, a की वैल्यू भी मेरे पास है और d की भी है, यहाँ पे माफ कीजिए अपॉन में 3 भी है, तो a की वैल्यू है -35 अपॉन में 3 प्लस 8 और d की वैल्यू हमारे पास है 5, तो ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -35 अपॉन में 3 प्लस 8 5 जा 40। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1 ले लिया इस बार मैंने, ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, प्लस 1 के टेबल में 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 मल्टीप्लाई 40 ये आ जाएगा 120, 120 प्लस का है माइनस का 35, 120 में से 35 गए बचा 85 और अपॉन में आ जाएगा 3, तो A9 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 85 अपॉन 3, ए भी आ गया हमारे पास, A9 भी आ गया। यहाँ पे जो वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी वो हमने निकाल ली। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। गिवन इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 हमें दिया गया है, Sn दिया गया है हमें 90 के बराबर। हमें इसमें फाइंड करना है
एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए एन यानी कि लास्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। तो जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे हम। ए दिया गया है 2, डी इज इक्वल टू 8 हमें दिया गया है, और एस एन हमें दिया गया है 90। अब एस एन वाला फॉर्मूला याद कीजिए, उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे वहाँ से। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारे पास है 90 इज इक्वल टू एन हमने निकालना है, 2 ए की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस एन हमने निकालना है, इसको वैसे ही लिखेंगे, और डी की वैल्यू हमारे पास है 8। इसको हमें सोल्व करना है। देखिए 2 पूरी वैल्यू के साथ यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 90 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन यहीं पे रहा, 2 2 जा 4 प्लस अब एन माइनस 1 ब्रैकेट में है और 8 बाहर मल्टीप्लाई में है, तो जो 8 है वो दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 8 मल्टीप्लाई एन, ये हो जाएगा 8n, 8 मल्टीप्लाई 1 ये 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 8, 90 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू एन, 8n वैसे लिखेंगे, प्लस 4 माइनस 8 ये आ जाएगा -4। अब n को अंदर दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 180 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 8n ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई n ये आ जाएगा -4n। अब नेक्स्ट क्या करना है, 180 को इस साइड लेके आना है हमें, तो इस साइड क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर -4n माइनस का 180 हो जाएगा। दियर इंप्लाइज करके इस वैल्यू को इस साइड लिखेंगे, इस वैल्यू को इस साइड, 8n स्क्वायर -4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे तो हम 8n स्क्वायर -4n को इस साइड क्यों नहीं लेके गए, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी, n स्क्वायर वाली, ये हमें माइनस में नहीं चाहिए होती है, इसीलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक, जहाँ तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, जहाँ फिर देखो इसमें से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। इन सभी वैल्यूज़ में 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, 4 के टेबल में 8 आएगा 2 पे, तो 2 साथ में n स्क्वायर, -4 बाहर है तो 1 n आ जाएगा, -180, 4 के टेबल में 180 कहाँ पे आता है चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16 बचा 2, आगे 0 है 20 बन गया, 4 5 जा 20। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, 0 अपॉन 4 वो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसको अब हम नहीं लिखेंगे, तो 2n स्क्वायर -1n -45 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेपरेटिंग मिडल टर्म मेथड का यूज़ करेंगे हम, तो हमें सम करके कितना आना चाहिए हमारा, n का जो कोफिशिएंट हो -1, प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए हमारा, इसकी टर्म को छोड़ के बाकी टर्म्स, जैसे n स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म, -45 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा माइनस का 90, सम करके -1 आना चाहिए, प्रोडक्ट करके -90 आना चाहिए। तो हमें -1n को ऐसी 2 टर्म्स में तोड़ना है कि जब हम उन 2 टर्म्स को प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 90 आ जाए। यही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2n स्क्वायर -1n -45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसी क्या कौन सी टर्म्स हो सकती हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया है ना 90, इसके आपने फैक्टर निकाल लेने हैं, तो वो 2 नंबर आ जाएंगे हमारे 10 और 9। देखिए 10 में से 9 गए, बचा 1, हमें चाहिए माइनस का, तो बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी प्लस की, ये आ जाएगा माइनस का 1, 10 9 जा 90 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे वो 2 नंबर होंगे। तो -1n की जगह ये 2 नंबर लिखेंगे, 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n -45 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में देखिए 2 कॉमन हमारा आ सकता है, और साथ में n भी, तो 2 तो बाहर ले लिया, n स्क्वायर में से n बाहर चला गया, बचा n, -2 के टेबल में 10 आएगा 5 पे, n हमने कॉमन ले लिया। सेकंड, अब देखिए एक तरीका हमने क्या लगाया था, ये जो ब्रैकेट में आया है इसी वैल्यू को आगे लिख दो,
क्लियर। अब देखिए थर्ड वैल्यू का हमने अंदर लिखा है n, बाकी थर्ड वैल्यू का कौन सा हिस्सा बच रहा है, +9, तो ये हम बाहर ले सकते हैं। आप चाहो तो इन दोनों में से कुछ कॉमन है वो बाहर लिखें और जो अंदर बचता है वैसे लिख सकते हैं। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, =0। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है और 0 के बराबर है, तो इन दोनों को अब हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे और वहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। तो n - 5 =0। n कितना आ जाएगा यहाँ से, +5। नेक्स्ट है 2n + 9 =0। तो यहाँ पे 2n + का 9 दूसरी साइड जाके -9 हो जाएगा। तो n कितना आ गया यहाँ से, -9/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हमारी निगलेक्ट हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5। n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है an कितना हमारा, 5। क्लियर। तो an = a + n - 1 × d। an हमने निकालना है, यानी कि a5 हमने निकालना है। आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। a है हमारे पास 2 + n है 5 - 1 और d है हमारे पास 8। 2 + 5 - 1 ये हो जाएगा 4 × 8। 2 + 4 8 जा 32। तो an आ गया हमारे पास यहाँ पे 34। यही हमने इसमें फाइंड करना था। n आ गया हमारा 5 और an आ गया 34। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।